नमस्ते साथियों, टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप का इस्तेमाल कैसे करें इस संबंध में जानते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्ले स्टोर, तो प्ले स्टोर पर हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे। ठीक है, एम शिक्षा और इसके आगे सीधे आप टेक्स्ट बुक लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए और उसको सर्च कर लीजिएगा। तो आपको देखिएगा यहाँ पर चौथे क्रम पे टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप दिखाई दे रहा है और साथ ही इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया है अपने इस मोबाइल डिवाइस पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं जैसे ओपन करूँगा तो ओपन करने पर यहाँ कह रहा है कि इसे अपडेट कीजिए। यदि आपने पूर्व में ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा है तो साथियों इसको आप अपडेट अवश्य कर लें। चलिए मैं अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट जब हो जाएगा इसके पश्चात और भी बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं इसमें जुड़कर आए हैं, वे सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे और आप उन पर कार्य भी कर पाएंगे। ये देखिएगा, ये अपडेट हो चुका है और अब इसको क्या करना है, हमको ओपन करना है। हम चाहे तो यहीं से ओपन कर सकते हैं या सीधे मोबाइल के होम स्क्रीन पर जाकर के भी इसको ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के पश्चात देखिएगा, यहाँ जैसा कि इंटरफेस देख पा रहे हैं आप, टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप और नीचे एरो का सिंबल दिया गया है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो हम आगे जाएंगे। तो साथियों आगे बढ़ने के लिए जैसे ही हमने एरो पर क्लिक किया तो एक नया ऑप्शन खुलकर आया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अलाउ टेक्स्ट बुक वितरण ऐप टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो। यहाँ पर एक परमिशन मांगी जा रही है। टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप को अलाउ कीजिए चित्र लेने के लिए, अर्थात इमेज लेने के लिए और वीडियो रिकॉर्ड के लिए। तीन ऑप्शन है, व्हाइल यूजिंग द ऐप, जिस समय एप्लीकेशन का प्रयोग करें तब, दूसरा है ओनली दिस टाइम, केवल इस समय, और तीसरा है डिनाई यानी मना। तो साथियों आपको पहले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जब भी हम इस एप्लीकेशन का प्रयोग करेंगे तो यह एप्लीकेशन हमारे जो मीडिया है उससे पिक्चर्स और रिकॉर्ड वीडियो का प्रयोग कर पाएगा। तो व्हाइल यूजिंग द ऐप पर हम क्लिक कर देंगे और फिर देखिएगा आगे और परमिशन मांगी जा रही है कि अलाउ टेक्स्ट बुक वितरण ऐप टू एक्सेस टू डिवाइसेस लोकेशन। तो इसको भी आप अलाउ कर दीजिएगा क्योंकि ये लोकेशन आवश्यक और अनिवार्य है। जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे तो यह एप्लीकेशन कार्य नहीं करेगा। और साथियों आपको ज्ञात है, पिछली बार राज्य शिक्षा केंद्र के ऑनलाइन लाइव प्रोग्राम में भी ये जानकारी दी गई थी कि हमको सारी परमिशन दे देना है। तो व्हाइल यूजिंग द ऐप पर हम क्लिक कर देंगे और फिर एक परमिशन और मांगी जा रही है, अलाउ टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप टू मेक एंड मैसेज फोन कॉल्स। इसको भी हम अलाउ कर देंगे। चौथा परमिशन और मांगा जा रहा है कि अलाउ टेक्स्ट बुक वितरण ऐप टू एक्सेस फोटोज एंड मीडियाज ऑन योर डिवाइस। अलाउ कर देंगे इसको भी। तो साथियों यहाँ पर एक नया पेज खुलकर आया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप लॉगिन करें और यहाँ दो ऑप्शन है, यूजर आईडी और पासवर्ड। तो आपको उसी यूजर आईडी का प्रयोग करना जिससे आप एजुकेशन पोर्टल या एम शिक्षा मित्र को लॉगिन करते हैं और पासवर्ड वही है। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से इसे लॉगिन कर लेता हूं। साथियों यूजर आईडी और पासवर्ड इनपुट कर देने के पश्चात देखिएगा लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है और उसके नीचे सुरक्षित रखें का ऑप्शन भी दिया गया है। तो जैसा कि राज्य शिक्षा केंद्र के यूट्यूब लाइव प्रोग्राम में बताया गया है, तो आप सुरक्षित रखें के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिएगा और लॉगिन करेंगे हम। तो मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूं और साथियों लॉगिन हो चुका है। देखिएगा यहाँ पर मास्टर डेटा सफलतापूर्वक डाउनलोड हो चुका है। सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं इस एप्लीकेशन का वर्जन दिखाया गया है, टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप 1.13-1.08 और उसके साइड में आप देख पा रहे हैं लॉग आउट का ऑप्शन। साथियों आपको लॉग आउट नहीं होना है, यदि आप लॉग आउट हो जाएंगे तो फिर से आपको लॉगिन करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, आगे देखिएगा शाला प्रभारी का ऑप्शन, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अगले पेज पर पहुंच जाएंगे और वहां से आपको सारे कार्य करने होंगे। तो शाला प्रभारी के इस ऑप्शन पर मैं करता हूं क्लिक और क्लिक करने के पश्चात साथियों नीचे आप देख पा रहे हैं 6 ऑप्शन जिन पर कि हमको वर्क करना है। पहला है मेरी प्रोफाइल, दूसरा है मास्टर डेटा डाउनलोड, तीसरा ऑप्शन है टेक्स्ट बुक की सूची, चौथा है कंसाइनी ऑफिस में उपलब्ध पुस्तकों की सूची और पांचवा है टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन, छठवां है छात्रों को वितरण प्रबंधन। तो ये 6 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, और जो बॉक्स दिखाया गया है उसमें क्या लिखा हुआ है, शाला प्रभारी ऐप के माध्यम से शाला को प्रदान की गई पुस्तकों को प्राप्त कर सकता है।
यानी पुस्तकों को प्राप्त कर सकता है। और दूसरा उसी में लिखा हुआ है कि शाला प्रभारी शाला में प्रदाय की गई पुस्तकों में शॉर्ट सप्लाई की जानकारी ऐप से दर्ज कर सकेंगे। यानी यदि विद्यालयों को कम पुस्तकें प्राप्त हुई है, शॉर्ट सप्लाई हुई है, तो उसकी जानकारी भी ऐप में दर्ज कर सकेंगे, ऐसा कहा गया है। और इन 6 ऑप्शन की हम बात करें तो सबसे पहले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो आपको अपनी स्वयं की प्रोफाइल देखने को मिलेगी। मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेरी स्वयं की प्रोफाइल मैं देख पाऊंगा। देखिएगा, ये मेरी प्रोफाइल है और यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर है ना, विद्यालय का नाम, जेंडर और यहाँ पर लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड अर्थात विद्यालय की जो लोकेशन है उसके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, तो साथियों ये हमारी प्रोफाइल हो गई है ना। बैक चलते हैं और दूसरा देखिएगा मास्टर डेटा डाउनलोड। तो कार्य करने के पहले आपको अपना मास्टर डेटा डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये मास्टर डेटा डाउनलोड हो चुका है ना। मास्टर डेटा सफलतापूर्वक डाउनलोड हो चुका है, ऐसा ऑप्शन आ चुका है। तीसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं साथियों, टेक्स्ट बुक की सूची। तो टेक्स्ट बुक की सूची पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कक्षा 1 से लगा घर के आगे तक जितनी भी कक्षाएं हैं उनकी टेक्स्ट बुक यानी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनकी सूची देखने को मिल जाएगी। इस पर मैं क्लिक करता हूं तो देखिएगा यहाँ पर क्लास फर्स्ट भाषा भारती, गणित का जादू, इंग्लिश रीडर, इस तरह सेकंड क्लास है ना, इस तरह थर्ड क्लास में भाषा भारती, गणित का जादू, पर्यावरण अध्ययन, इंग्लिश रीडर, इसी प्रकार चौथी, पाँचवीं है ना, आगे देखेंगे छठवीं, सातवीं, आठवीं और आगे तक जो है पुस्तकों की सारी सूची यहाँ पर दी गई है। ठीक है, आप देख पाएंगे। और साथियों यदि किसी विशेष कक्षा की पुस्तक देखना है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक सर्च का ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कक्षा चुनेंगे। कक्षा चुने पर आप क्लिक कीजिएगा, कोई भी कक्षा चुन लीजिएगा। मान लो जैसे क्लास सेकंड हमने चयन किए है ना। भाषा चुन लेंगे, हिंदी भाषा है ना, हमारा अगर मीडियम हिंदी है तो हिंदी चयन कर लेंगे। विषय कोई भी विषय चुन सकते हैं, मान लो गणित या संगीत चुन लें। तो बुक्स देखे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा गणित का जादू क्लास सेकंड की पुस्तक उपलब्ध है, ऐसी जानकारी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो साथ ही इस तरह हम देख सकते हैं। हम बैक चलते हैं और यहाँ देखिएगा आगे कंसाइनी ऑफिस में उपलब्ध पुस्तकों की सूची। तो कितनी पुस्तकें उपलब्ध हुई हैं कंसाइनी ऑफिस में, यानी जो प्राप्ति ऑफिस है उसमें। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो पुस्तकों की जानकारी दिखाई गई है, भाषा भारती है ना, प्राप्ति दिनांक भी दिखाई गई है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। ठीक, तो साथियों ये ऑप्शन भी हमारे लिए विशेष तौर से नहीं है। अगला देखिएगा तो ऑप्शन टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन और छात्रों को वितरण प्रबंधन, और यही दोनों जो ऑप्शन है हमारे लिए अर्थात जो शाला प्रभारियों के लिए बड़े महत्वपूर्ण है और इसी पर हमको कार्य भी करना है। ठीक है, जो 5वां ऑप्शन टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन है, आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन शाला के डिस्पैच आर्डर्स, दूसरा ऑप्शन शाला में प्राप्त पुस्तकें और तीसरा ऑप्शन अतिरिक्त पुस्तकें बीआरसी कार्यालय को प्रेषित करें। साथियों जो शाला के डिस्पैच आर्डर्स हैं इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय के लिए कितनी पुस्तकें जारी की गई हैं, इश्यू की गई हैं और किस गाड़ी से आ रही हैं, ये सारी जानकारी जो है आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेंगी। ठीक है, यदि आपके विद्यालय के लिए इश्यू की जा चुकी हैं तो। और दूसरा ऑप्शन शाला में प्राप्त पुस्तकें। तो साथियों इस ऑप्शन के माध्यम से आप देख पाएंगे कि आपके विद्यालय को कितनी पुस्तकें प्राप्त हुई हैं। और कब देख पाएंगे, जब आप विद्यालय में पुस्तकें प्राप्त कर लेंगे अर्थात टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से जानकारी को दर्ज कर देंगे और पुस्तकें प्राप्त कर लेंगे, तब आपको इस ऑप्शन के माध्यम से जो प्राप्त पुस्तकों की सूची देखने को मिल जाएगी। तीसरा ऑप्शन अतिरिक्त पुस्तकें बीआरसी कार्यालय को प्रेषित करें। यदि आपके विद्यालय को कुछ ज़्यादा पुस्तकें यानी एक्स्ट्रा पुस्तकें प्राप्त हो जाती हैं तो आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से ही बीआरसी कार्यालय को पुस्तकें वापस भेज सकते हैं और आप इस पर जानकारी दर्ज करेंगे कितनी पुस्तकें ज़्यादा आपको प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और जनशिक्षक के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप उन पुस्तकों को वापस भेज देंगे और यहाँ पर जानकारी को आप इनपुट कर देंगे। ठीक है, तो साथियों इस तरह से इन 3 ऑप्शंस पर शिक्षक साथियों को कार्य करना है। हम थोड़ा बैक चलते हैं और जो 6वां ऑप्शन है छात्रों को वितरण प्रबंधन, इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर भी 3 ऑप्शन खुलकर आ रहे हैं। शाला में पुस्तकों के स्टॉक की स्थिति देखें, दूसरा है छात्रों की सूची जिन्हें पुस्तक वितरित की जा चुकी हैं और तीसरा ऑप्शन है छात्रों को पुस्तक वितरित करें। साथियों जब आपको पुस्तकें प्राप्त हो जाएंगी तब जो पहला ऑप्शन है शाला में पुस्तकों के स्टॉक की स्थिति देखें, यानी आपके पास में अभी कितना स्टॉक है वो देख पाएंगे। यदि आप बच्चों को वितरित नहीं करते हैं तो आपको सारा स्टॉक यहाँ देखने को मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है
छात्रों की सूची जिन्हें आपने पुस्तकें वितरित कर दिया है। ठीक है, यदि आप विद्यार्थियों को पुस्तकें वितरित कर देते हैं, जितने विद्यार्थियों को वितरित कर देंगे उनकी सूची आपको देखने को मिल जाएगी। तीसरा जो ऑप्शन है, छात्रों को पुस्तक वितरित करें। साथियों, इस ऑप्शन के माध्यम से आप विद्यार्थियों को पुस्तक जारी कर सकते हैं, इश्यू कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय के सारे विद्यार्थियों की सूची आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस एप्लीकेशन पर आपके विद्यालय का डाइस कोड, आपका यूनिकोड, सब कुछ तो भर लिखा ही हुआ है ना, जानकारी फुलफिल पहले से ही है। तो सारे बच्चों की सूची देखने को मिल जाएगी और आप बच्चों को वितरित कर पाएंगे। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के यूट्यूब लाइव प्रोग्राम में इस संबंध में सारी जानकारी दी जा चुकी है, पूरी ट्रेनिंग हमको दी जा चुकी है किस तरह से ये एप्लीकेशन कार्य करेगा। ठीक है, तो इस कालखंड में मैंने आपको केवल इस एप्लीकेशन का प्रयोग कैसे करेंगे इस बारे में जानकारी दी है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।